बारे में हम देख लेते हैं। इस तरह से हनी बी में क्वीन की कंपोजिशन देखी, उसमें क्वीन की बायोलॉजी देखी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो पत्ते के अंदर क्वीन को, क्योंकि उसका साइज लार्जर होता है। अब हम ड्रोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हर सीजन के हवाले हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ सीजन में ड्रोन की तादाद सतह के अंदर मुख्तलिफ होगी। इस तरह से मुख्तलिफ होगी। फूड स्कैर्सिटी, जब सतह के अंदर शहद बिल्कुल कम रह जाता है तो उस सूरत में जानबूझ के शहद बचाने के लिए इनको एक्सपेल कर दिया जाता है सतह से, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड होती है और ड्रोन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही मरतबा नक्सल फ्लाइट में फीमेल सारी स्पर्म स्टोर कर लेती है, उनको सेकंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से फूड बचाने के लिए उनको छत्ते से एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर हम बात करें कि हाँ, ज़्यादातर केसेस में इनको एक्सपेल भी कर दिया जाता है, लेकिन जब फूड लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है तादाद जो है वो 1000 के करीब होती है। जब फूड अबंडेंटली प्रेजेंट होता है तो फूड हनी कलेक्टिंग कलेक्टिंग सीजन की अगर हम बात करें, ये बाहर से ऑनवर्ड होता है। और ज़्यादातर केसेस में जब हनी कलेक्ट हम करते हैं तो इसमें जो है वो ड्रोन की तादाद 1000 तक हो सकती है इन सीजन में। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जब फूड की शॉर्टेज होती है तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा गर्मियों के सीज़न आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जब फूड की शॉर्टेज होती है तो उस सीज़न में ड्रोन्स को एक्सपेल कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू सेव द फूड। सभी स्टूडेंट्स अपने 80 नंबर साथ मेंशन करें ताकि अटेंडेंस लगाने में सारी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 24 डेज रिक्वायर होंगे एक ड्रोन की डेवलपमेंट में, एग से लेकर उसके मुकम्मल एडल्ट बनने की सूरत में।
कोई काम ये नहीं करते कमरे के अंदर। ज्यादातर काम हम देखेंगे कि वर्कर बीज ही परफॉर्म करती हैं एक हाइव के अंदर। ये रिक्वायर होते हैं। और इसी तरह से मीटिंग के बाद अक्सर केसेस में ये मर जाते हैं। अब इसकी हम अपीयरेंस की तरफ आ जाते हैं कि अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, जिस तरह से हमने क्वीन को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि उसकी बॉडी ज़रा टेपरिंग होगी एक साइड से, और साइज उसका लार्जेट होगा क्वीन का। उसी हवाले से अगर हम अपीयरेंस की बात करें आइडेंटिफाई करने के लिए बी हाइव के अंदर, तो उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी। क्या होगा, और इसी तरह से बड़ा होगा वर्कर से भी और क्वीन से भी। क्वीन लेंथ वाइज यानी लंबी होगी, लेंथ वाइज उसकी बॉडी बड़ी होगी, लेकिन ड्रोन की अगर हम बात करें तो ये फैटर होगा, मोटा होगा, यानी इसी वाले से ये चौड़ा होगा, किससे, क्वीन से भी और इसी तरह से वर्कर से भी। क्वीन की निस्बत इसकी बॉडी जो है वो शार्टर होगी। छोटी इसकी जुबान होगी एज कम्पेयर टू हनी, सॉरी, क्वीन एंड वर्कर। जुबान ही इसलिए इस्तेमाल करेगा फूड टेकिंग के लिए। फूड टेकिंग फ्रॉम द वर्कर, ये डेवलपमेंट फेज में ये होता है, जिस तरह से हमने पहले बात की कि एग से जब यानी लार्वा निकलेगा, तो लार्वी को जब फीड करवाया जाएगा, तो उस सूरत में फूड टेकिंग फ्रॉम द वर्कर्स, वर्कर्स की फीड करती है। चाहे वो वर्कर बी डेवलप हो रही है हनी हाइव के अंदर, चाहे वो क्वीन डेवलप हो रही है, चाहे वो ड्रोन डेवलप हो रहा है, तीनों सर्कमस्टांसिस में वर्कर्स की फीड करती हैं अपने माउथ से। इसी तरह से फूड टेकिंग फ्रॉम द वर्कर्स, इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है। और वर्कर से जब ये बड़ा हो जाएगा, तो यही टंग, और मोस्ट ऑथेंटिकली इसको प्रोबोसिस कहना चाहिए, ये इस्तेमाल करेगा, द माउथ पार्ट ये इस्तेमाल करेगा फॉर द फीडिंग ऑफ हनी। बच्चों से शहद खाने के लिए यही प्रोबोसिस
यही माउथ पार्ट ये इस्तेमाल करेगा। फिंगर इसका मौजूद नहीं होगा। डंग मारने के लिए जो पोर्शन बी के आखिर पे मौजूद होता है उसको स्टिंगर कहते हैं। इसी तरह से स्टिंगर मौजूद नहीं होगा तो सेल्फ डिफेंस ये नहीं कर सकता अपना। इसको भी और क्वीन को भी और इसी तरह से बाकी पूरी कॉलोनी को सेव रखती हैं मुख्तलिफ प्रेडेटर से। वर्कर्स भी, वर्कर बीज ये तमाम अपनी कॉलोनी को सेव रखती हैं क्योंकि उनके अंदर बाकायदा स्टिंगर मौजूद होता है। उसकी तरफ भी हम मूव कर लेते हैं कि किस तरह से निज़ाम की मैनेज करती है। वर्कर बीज का भी हम ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसकी बायोलॉजी किस तरह से होती है और ये किस तरह से मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है कॉलोनी के अंदर। पहले हमने देखा कि क्वीन सिर्फ एक ही मौजूद होगी एक छत्ते के अंदर। फिर हमने देखा कि ड्रोन्स फूड स्कैर्सिटी के सीजन्स में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे और नॉर्मल सीजन में फूड अबेंडेंस के सीजन में ये 1000 तक इसकी तादाद मौजूद हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें वर्कर बीज की तो ये 5000 से लेकर 75,000 इनकी तादाद हो सकती है। एक कॉलोनी के अंदर ये इनकी तादाद हो सकती है। तमाम का तमाम फील्ड वर्क और हाउस वर्क जिसमें इमेच्योर स्टेजेस की फीडिंग से लेकर हाइव की क्लीनिंग और उसको मुख्तलिफ प्रीडेटर से बचाने तक लेकर और इसी तरह से ये तमाम पोर्शन जो है वो हाउस वर्क में शामिल हो जाएगा। और फील्ड से नेक्टर पोलन कलेक्ट करने के हवाले से ये सारा काम फील्ड वर्क में कंसिस्ट होगा। वर्कर्स के अंदर इन्होंने जैसे कि मैंने ये काम बताए उनको डिवाइड किया होता है। जो फील्ड वर्क परफॉर्म करेंगी उसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्क परफॉर्म करेंगी वो बाहर से लेकर आएंगी वर्कर बीज नेक्टर लेकर आएंगी और एक और मटेरियल है प्रोपोलिस। इसको बी
ग्लू भी कहते हैं। ये ब्राउनिश कलर का मटेरियल होता है। ये प्रोपोलिस की प्रॉपर डेफिनेशन है। ब्राउन कलर का मटेरियल होगा, वैक्स की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी, शेप होगी, और इस्तेमाल कर दिया जाता है छत्ते को रिपेयर करने के लिए और इसी तरह से छत्ते को मेंटेन करने के लिए। जहाँ कहीं क्रैक्स छत्ते में आ जाते हैं तो ये प्रोपोलिस से इसको रिपेयर किया जाता है। तो ये बाहर वाले काम हमने इनलिस्ट किए थे। ये 3 चीज़ें बाहर से लेकर आएंगी, 3-4 चीज़ें, वाटर, पोलन, नेक्टर और प्रोपोलिस। अब हम बात कर लेते हैं कि छत्ते के अंदर रहकर ये कौन सा काम करती है। देख लेते हैं। तो उसको फीड करवाएंगी और इसी तरह से हाइट को क्लीन रखेंगी। नए सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स ऐड करेंगी छत्ते के अंदर। टेम्परेचर मेंटेन करेंगी हाइट का। इस तरह से गर्मियों के अंदर ये अपने विंग फ्लैप करेंगी, जिसकी वजह से छत्ते का टेम्परेचर लो हो जाता है। और इसी तरह से सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं शहद का, जिसकी वजह से ओवरऑल छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ये इसके वर्क की अगर हम बात करें तो दोनों कैटेगरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने दिन लगते हैं इसको डेवलप होने के लिए। वर्तमान डेज में ये मुकम्मल एडल्ट बन जाता है।
जैसा कि हमने बात की थी कि इनको पोलन कलेक्ट करना पड़ता है, तो इनके पास पोलन बाग की लेग्स होती हैं जिनके ऊपर ये पोलन अटैच करके लेकर आती हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो। वैक्स इनके अंदर प्रोड्यूस किस तरह से होता है, तो इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वर्कर बीज के अंदर जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह से साइज की अगर हम बात करें, क्वीन से और इसी तरह से ड्रोन से, दोनों से ये इस्तेमाल होंगे। इनके पास स्टिंगर मौजूद होता है स्टिंग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन का काम करना होता है, तो उन्हीं की प्रोटेक्शन का। जब ये स्टिंग करती है किसी भी प्रेडेटर को, उनका स्टिंगर उनके अंदर ही रह जाता है। और इसी तरह से वो उनके अंदर रैक स्टिंगर टूट जाता है और वर्कर बीज जो है वो मर जाती हैं इसी वजह से। ये हमारा आज का मुकम्मल लेक्चर है। इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दो। ये वर्कर बीज तक हमने मुकम्मल कर लिया।
स्क्रीनशॉट ले लिए? खैर यार, आपने ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिए हैं।